गणेश पुराण का चौथा अध्याय। सूत जी बोले, राज्याभिषेक संपन्न होने पर उन राजा सोमकांत ने ब्राह्मणों का पूजन किया और उन्हें अंगभूत दक्षिणा के साथ 10 सहस्त्र गायें और मणि, मोती, मूंगे प्रदान किए। उन्होंने उन सबको हाथी, गायें, घोड़े, धन, रेशमी प्रदान देकर संतुष्ट किया। उन्होंने राजाओं, राजपत्नियों, उनके सेवकों, ग्राम प्रमुखों, गुणीजनों को यथा योग अनेक देशों के सुवर्ण जटित वस्त्रों, कश्मीर देश में निर्मित अनेक रंगों के श्रेष्ठ वस्त्रों को प्रदान किया। साथ ही मंत्रियों को अन्य अर्थात पूर्व में दिए गए ग्रामों के अतिरिक्त अनेक ग्राम व बहुत सा धन दिया। तदनंतर पूर्व जन्मार्जित दोषों के कारण दुख व शोक से युक्त राजा सोमकांत ने अत्यंत मलिन और अपवित्र अवस्था में वन के लिए प्रस्थान किया। उनके जाते ही लोगों में महान हाहाकार मच गया। सब लोग अपना अपना कार्य छोड़कर राजा के पीछे चल दिए। मंत्रीगण राजा की पत्नी सुधर्मा, पुत्र हेमकंठ तथा सुहृदय हिरण भी उठते गिरते, लुढ़कते दौड़ते, रोते हुए उनके पीछे गए। मंत्रियों व नगर के लोगों ने भी दुखी होकर राजा को रोका। 2 गव्यूति 4 कोस जाने के बाद श्रमित होकर राजा रुक गए। वहाँ उन्होंने अनेक वृक्षों से घिरी हुई शीतल जल से संपन्न वापी बावड़ी को देखकर सभी नागरिकों, मंत्रियों व स्वजनों से कहा, हे सज्जनों, दीर्घ काल तक राज्य करते हुए मैंने जो अपराध किए हों उनके लिए आप मुझे क्षमा करें। मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि दैववश मुझे यह जो रोग प्राप्त हुआ है, इससे मेरे प्रति आप लोग अपने स्नेह को कम न करिएगा और मेरे पुत्र पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। आप सभी आए हुए लोग स्त्रियों, वृद्धों सहित नगर को वापस जाएं और मेरे पुत्र द्वारा पालित होते हुए दुख रहित होकर निवास करें। मैं प्रसन्न चित्त से बन जाऊं, इसके लिए आप सब लोग अनुज्ञा प्राप्त करें और घर लौट जाएं। आप लोगों के जाने के बाद ही मेरा मन शांत हो सकेगा। अतः आप लोग मेरे ऊपर यह महान उपकार करने की कृपा करें। मैं दुखी हूँ, मरने की इच्छा करता हूँ, पर निष्ठुर वचन बोलने में मुझ में भी उत्साह नहीं है। मेरा यह जन्म जन्मांतर से अर्जित किया हुआ महान पाप ही है, जिसके कारण मुझे राज्य के हितैषी प्रजाजनों से वियोग हो रहा है। परंतु मैं क्या करूं? मैं गलित कुष्ठ से पीड़ित हूँ। सभी को अपने किए सुकृत पूर्ण कर्मों व दुष्कृत पाप कर्मों का फल भोगना पड़ता है। सूत जी बोले, राजा की इस प्रकार की बात सुनकर उनके सुहृदय जन मूर्छित हो गए। कुछ लोग अंतर दुखी होकर के अपने हाथों से अपना सिर पीटने लगे। उनमें से जो कुछ विद्वान थे, वे पूर्व काल में उत्पन्न हुए राजाओं के चरित्रों को चर्चा कर राजा को और परस्पर एक दूसरे को सांत्वना देने लगे। उस स्थिति को देखकर कुछ लोग अनिवार्चनीय अवस्था को उसी प्रकार पहुँच गए जैसे आत्मस्वरूप का ज्ञान होने पर ज्ञान प्रवृत्ति वाले योगी। कुछ धैर्यशाली लोगों ने अपने दुख का नियमन करके वन जाने को उद्यत उन दुखी राजा सोमकांत से इस प्रकार कहा। लोगों ने कहा, हे प्रजावत्सल, जैसे अग्नि उष्णता का और जल शीतलता का त्याग नहीं करता है, समुद्र अपनी मर्यादा का और सूर्य अपने प्रकाशत्व गुण का त्याग नहीं करता है, वैसे ही आपको हमारा पालन पोषण करके फिर त्याग कर जाना उचित नहीं है। हम आपके बिना नगर को वापस कैसे जा सकते हैं? ऐसे नक्षत्रों से भरा होने पर भी बिना चंद्रमा के आकाश सुशोभित नहीं होता। वैसे ही शत्रुओं का दमन करने वाले हे राजन, आपके बिना यह नगर शोभा नहीं देता। हे स्वामी, हम सब भी आपके साथ 2-3 तीर्थों की यात्रा पर चलेंगे। हमें विश्वास है कि तीर्थ सेवन से आपका रूप कांतिमान हो जाएगा। तदंतर हम लोग आपके साथ महान हर्षपूर्वक मंगल वाद्यों की ध्वनि के साथ बंदी जनों को आगे करके ध्वज पताकाओं से सुसज्जित नगर में आएंगे। सूत जी बोले, इस प्रकार उनके वचनों को सुनकर क्रोध व दुख से परिपूर्ण राजा ने उन सबको नमस्कार करके ऐसा ना करो बार बार कहा। तदंतर स्नेह व करुणापूर्ण भावों से युक्त हेमकंठ ने मंत्रियों के साथ पुत्र वत्सल राजा से विनय पूर्वक निवेदन किया। पुत्र हेमकंठ ने कहा, मैं आपके बिना नगर में जाने, राज्य करने व जीवित रहने में भी उत्साह नहीं रखता हूँ। मैंने अपने इस पूर्व
मैंने इससे पूर्व कभी आपका वियोग नहीं देखा है, तो फिर कैसे उसे सहन करूं? राजा सोमकांत ने कहा, इसीलिए मैंने पहले ही तुम्हें उत्तम नीति शास्त्र सहित धर्म शास्त्र का उपदेश दिया है। तुम्हें उस मंगलमय उपदेश को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ऐसा सुना जाता है कि पूर्व काल में नीतिज्ञ व परम बुद्धिमान जमदग्नि परशुराम ने पिता के कहने पर माता को मार डाला था। पिता की आज्ञा से ही श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ राज्य छोड़कर वन चले गए थे और पिता सदस्य ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा से ही बिना कारण पूछे लक्ष्मण सीता को वन में छोड़ आए थे। इसलिए हे हेमकंठ, तुम तीनों मंत्रियों के साथ शीघ्र ही नगर को जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करते हुए मेरे पुत्र द्वारा किए गए राज्य को शासन करो। जैसे परम तत्व के विद्वान व्यक्ति का चित्त उसके लौकिक कार्यों में लगे रहने पर भी परमात्मा में ही संलग्न रहता है, जैसे सामान्य जनों का चित्त अपने द्वारा रखे गए या गाड़े गए धन में ही स्थित रहता है, वैसे ही वन में चले जाने पर भी मेरा मन तुम्ही में लगा रहेगा। देह वियोग से यदि मेरा कुछ दूर हो गया, मैं सुंदर शरीर वाला हो गया, तो पुनः घर को लौट आऊँगा। मेरी आज्ञा का पालन करने से जैसा तुम्हें धर्म लाभ होगा, वैसा मेरे साथ चलने से नहीं। इसलिए तुम नगर को जाओ और मैं वन को जाता हूँ। सूत जी बोले, तब मंत्रियों और नगर के निवासियों पुत्र हेमकंठ ने महान कष्ट के साथ वापस लौटने का मन बनाकर राजा को नमस्कार किया। राजा ने भी आशीर्वाद व अभिनंदन पूर्वक लौटने का आदेश दिया और सब लोग राजा की प्रदक्षिणा कर नगर के लिए निकल पड़े। तब छत्र व ध्वज से शोभित माननीय हेमकंठ ने गज, अश्व, रथ व पैदल सैनिकों से युक्त महान सेना को आगे करके नगर को प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री गणेश पुराण के अंतर्गत उपासना खंड में हेमकंठपुर प्रवेशन नामक चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो गणपति भगवान की जय।